किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल गजेंद्र सिंह जी का। करण भाई नाफेड प्याज कब निकालेगा बताएं। नाफेड का प्याज हो सकता है इस महीने के अंत में निकलना शुरू हो जाए और कहीं ना कहीं सितंबर महीने में एक अच्छी मात्रा में हमें नाफेड का प्याज मंडियों में देखने को मिल सकता है। अब लेते हैं अगला कमेंट सुदर्शन कुमार जी का। करण भाई मैं बिहार पटना से हूँ। यहाँ व्यापारी भाई घर से 18 रुपये से 19 रुपये प्याज खरीद रहे हैं। यहाँ प्याज की उपज कम हुआ है, लागत ज़्यादा है, इसलिए किसान रेट बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ अभी प्याज बहुत स्टॉक में है, 10% प्याज निकला है, बाकी स्टॉक में है। सबसे पहली बात आपने जैसा कि बताया व्यापारी भाई घर से अगर 18 रुपये 19 रुपये में प्याज को खरीद रहे हैं तो इससे अच्छा भाव अभी की स्थिति को देखते हुए क्या होगा। क्योंकि अभी अगर आपकी लागत मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये 12 रुपये भी आ जाती है और आप 18-19 रुपये घर से भी प्याज को दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार से यहाँ पे नुकसान है। अब अगर आपको इस भाव में प्याज को निकालना है तो आप निकालिए, बहुत अच्छा मौका आपके पास है। अब लेते हैं अगला कमेंट अशोक जी का। भाई कर्नाटक में इस बार कितना प्याज है? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्नाटक में प्याज कम रहेगा। लेकिन दूसरी बात, अभी जो भी प्याज साउथ में आ रहा है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का आ रहा हो या फिर कर्नाटक का आ रहा हो, वहाँ पर अभी वो प्याज केवल वहाँ की मांग को ही पूरा कर पा रहा है। लेकिन अभी जब वहाँ पे लोडिंग शुरू होगी उसके बाद निर्भर ये करेगा कि वहाँ की जो प्याज की क्वालिटी है वो कैसी है। अगर वहाँ पे प्याज की क्वालिटी अच्छी आती है तो बिल्कुल लोडिंग भी वहाँ पर दूसरे राज्यों में चालू हो जाएगी। लेकिन अगर प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उसका सीधा असर हमें प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय जी का। श्रीलंका जैसे बांग्लादेश के पास भी पैसे नहीं रहेंगे और निर्यात बंद हो जाएगी, तुम देखना करण भाई। देखो आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है, लेकिन अभी इतनी जल्दी बांग्लादेश में प्याज का निर्यात बंद नहीं होगा। दूसरी बात, अभी बांग्लादेश में इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि वो अभी दूसरे देशों से आयात कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को अभी से संभलना होगा और अभी से कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़े। अगर श्रीलंका जैसी गलती बांग्लादेश भी करता है तो बिल्कुल हो सकता है किसान भाइयों आने वाले महीनों के अंदर ही जो अभी भारतीय प्याज बांग्लादेश में जा रहा है वो काफ़ी कम मात्रा में जाए। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी हमारे प्याज आयातक भाई या फिर जो प्याज को श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में मंगवा रहे हैं वो मंगवाना बंद कर दें, और अगर आप वो मंगवाते भी हैं तो वो समय पे पेमेंट ना करें, जैसा कि हमने श्रीलंका में भी देखा था। और जिसके चलते हमारे जो भारतीय प्याज निर्यातक भाई या फिर व्यापारी भाई यहाँ से प्याज भेज रहे हैं वो भी भेजना कम कर देंगे ताकि उनको भी किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लेना पड़े। अब लेते हैं अगला कमेंट राधे श्याम डांगी जी का। राधे श्याम डांगी, जिला झालवाड़, राजस्थान। करण भाई को नमस्कार, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्याज को रोके या बेचें? करण भाई प्लीज़ बताना, प्याज खराब होने की स्थिति में है, क्या करें? देखो अगर आपका प्याज खराब होने की स्थिति में आ चुका है तो आप और किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आपका प्याज अभी लगता है आपको कि हाँ आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसकी क्वालिटी और बिगड़ सकती है, तो आप अपने प्याज को अभी से निकालें इसको। और ऐसा नहीं है आप सभी प्याज को एक साथ निकाल लें, लेकिन अपना थोड़ा थोड़ा प्याज करके आप निकालना शुरू ज़रूर करें। क्योंकि अगर अभी से वो ख़राब होने की स्थिति में आ चुका है तो आने वाले दिनों में वो पूरी तरह ख़राब हो जाएगा, फिर आपको उसका भाव जो अभी मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा। मुझे मालूम है किसान भाइयों अभी हमें भाव अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन कम से कम वो ख़राब हो रहा है, उसको ख़राब होने से पहले ही बेच देना ये भी एक अच्छी समझदारी है हमारी। अब लेते हैं अगला कमेंट अशोक जी का। भाई अलवर में प्याज रोपाई कब शुरू होगी और कर्नाटक में बारिश का क्या हाल है? अभी कर्नाटक में बारिश नहीं है फ़िलहाल तो, लेकिन अभी बीते कुछ दिन पहले ही काफ़ी बारिश हुई थी अगस्त के शुरुआत में, जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को उसकी जानकारी भी दी गई है। और बात करें अलवर प्याज की, अलवर में प्याज की रोपाई अगस्त महीने के शुरुआत में होनी थी जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार। लेकिन मौसम को देखते हुए शायद वहाँ के किसान भाइयों ने इसको बढ़ा दिया है और हो सकता है 15 अगस्त के बाद या फिर कल से वहाँ पे जो प्याज रोपाई है वो एक अच्छी मात्रा में ठीक तरह से शुरू हो जाए। इसकी जो भी जानकारी होगी पल पल की वो आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और साथ ही किसान भाइयों टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये सभी जानकारियाँ सबसे पहले दी जाती हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ें, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट राधे श्याम धाकड़ जी का।
राधेश्याम पटेल, गांव खेड़ा, उदा जिला, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मेरे पास 300 कुंटल प्याज स्टॉक में है। मैंने अभी 75 कुंटल प्याज 11 रुपये में गाँव में सौदा कर दिया है। कैसा मेरा निर्णय? देखो, अगर आपको आपकी प्याज लागत के ऊपर मूल्य मिल रहा है तो आप उसको बिल्कुल निकालिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन एक बात और यहाँ पे याद रखनी है हमें कि हमें अपने प्याज को पार्ट में, हिस्से में निकालना है, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं है अगर आपके पास 300 कुंटल है तो आपको 300 कुंटल एक साथ नहीं बेचना। वो आप तब बेचें अगर आपको लगता है कि ये जल्दी ख़राब हो जाएगा या फिर वो ख़राब होने की स्थिति में आ चुका है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन अगर आपका प्याज अच्छी क्वालिटी में है और आपका प्याज बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे इन्होंने अभी 75 कुंटल 11 रुपये के भाव में बेचा, इसी प्रकार से आप भी 50-100 करके बेच सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और आपको एक एवरेज भाव यहाँ से मिल सके। स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, उसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट मोहम्मद अमन जी का। कोई तेज़ी नहीं है, आपके चैनल हर टाइम तेज़ी दिखाते हैं। अमन भाई जी, आपको बताना चाहूँगा, रोज़ाना वीडियो आपको दिए जाते हैं। जब तेज़ी होती है तब भी आपको बताया जाता है, और जिस दिन तेज़ी नहीं होती उस दिन आपको बताया जाता है कि तेज़ी नहीं है। लेकिन शायद आप उन्हीं वीडियो को देखते हैं जिसमें केवल तेज़ी बताई जाती है, तभी आपने ऐसा कमेंट किया, या फिर आप किसी और दूसरों के वीडियो देखकर आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो शायद ये गलती आपकी है। अब लेते हैं अगला कमेंट शिवराज राठौड़ जी का। मैंने आपके एक बार और बोला था, आप सुबह तो बोलते हो प्याज भाव नहीं बढ़ेगा और रात को भाव बढ़ेगा, क्या यार थोड़ा कम? पहली बात शिवराज भाई, वीडियो आपको मंडी भाव अपडेट पर हाल फिलहाल में एक ही दिया जाता है पूरे दिन में। जब आपको 2 वीडियो देने लगेंगे तो आपको बताया जाएगा। शायद आप किसी और का वीडियो देखते हो और फिर कमेंट आप यहाँ पे आके करते हो, तो इसलिए आप सबसे पहले तो चैनल का नाम देखें, लोगो देखें, और सबसे बड़ी बात, आपके इस मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर 1,50,000 से ऊपर किसान भाई जुड़े हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आप कमेंट करें कि आप वीडियो देख कहाँ पे रहे हैं। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है हेमराज गौर जी का। मेरा प्याज भोपाल में तारीख 5 को 9 रुपये किलो गया, मैं बैरसिया तहसील के रुहाना से हूँ। दूसरा कमेंट है लाखन चौधरी जी का। हमारा रतलाम मंडी में 1350 रुपये बिका है कल। तीसरा कमेंट है भानु प्रताप सिंह जी का। करण भाई, मेरे प्याज नरसिंहगढ़ मंडी में 6 तारीख को 25 बोरी 1310 रुपये में बेची है। राजगढ़ जिले की ब्यौरा तहसील से हूँ, बरखेड़ी जागीर से। राम राम करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के समक्ष रखी। और इनके अलावा हमारे जो किसान भाई जानकारी देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं कि इस सप्ताह आपका किस भाव पे प्याज बिका, या फिर आने वाले दिनों में किस भाव पे प्याज बिकेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहुत बारिश चालू है, वहाँ प्याज खराब हो रहा है। प्याज में 15 दिन बाद तेज़ी शुरुआत, आगे रिकॉर्ड तोड़ बिकेगा। विजय जी ने यहाँ पे एक संभावना रखी है कि अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में बहुत बारिश हुई है, और साथ ही साथ किसान भाइयों, अब बात करें मध्य प्रदेश में भी काफ़ी बारिश हो चुकी है, और इसकी बात हम लगातार समय समय पर करते आए हैं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, इसकी बात भी हमने की थी कि जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे उसका असर हमें प्याज भाव पे देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा असर हमें प्याज क्वालिटी पे देखने को मिलेगा, जो कि अब देखने को मिल रहा है। अभी नासिक, जो कि प्याज के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, प्रमुख ज़िला है, वहाँ से जो भी प्याज आ रहा है अभी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। वहाँ के जो प्याज का कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्का हो चुका है, और वो केवल बारिश के चलते हुआ है। तो अगर नासिक में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो बाकी अन्य जगहों पर भी ऐसी स्थिति बनने की संभावना बन रही है, और काफ़ी जगह पे ऐसी स्थिति बन चुकी है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि सभी जगह पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, वो भी कहना गलत होगा। और हाँ, बाकी आपने यहाँ पे बोला कि 15 दिन के बाद प्याज भाव में तेज़ी की शुरुआत होगी और आगे रिकॉर्ड तोड़ बिकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है किसान भाइयों, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी हमें ज़्यादा उम्मीद यहाँ से नहीं लगानी है। अभी केवल हमें अपने प्याज को समय समय पे बेचना है, क्योंकि अभी सारा खेल लाल प्याज के ऊपर निर्भर करेगा, और दूसरा साउथ और अलवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा। तो इसलिए अभी यहाँ की जब तक पूरी स्थिति साफ़ नहीं होती है, तब तक आप अपने प्याज को समय समय पे निकालते रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट भारत बोइटे जी का। नमस्कार करण भाई, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी नमस्कार और रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी शादी हो चुकी है और आपकी उम्र कितनी है? आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है उम्र के हिसाब से,
और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार अनुदान देने वाली है किसानों को, लेकिन ये गलत है। शहर वालों को समझ आना चाहिए कि किसान कमज़ोर नहीं है कि सरकार अनुदान देगी तभी किसान अपना पेट भर सकती है। अनुदान नहीं चाहिए, सिर्फ प्याज भाव बढ़ना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। और इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आपकी उम्र कितनी है, आपको अनुभव अच्छा है। मैं केवल यहाँ पे अभी एक बात बोलना चाहूँगा, आपका छोटा भाई, छोटा मित्र, जो आप समझे मैं वो हूँ। और दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछे हैं, इन सवालों को किसी दिन हम लाइव के वीडियो में लेंगे, तब आप वहाँ पे पूछना और वहाँ पे आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि सरकार अगर अनुदान देगी तभी हमारे किसान भाइयों का पेट भरेगा, वरना नहीं भरेगा। क्या ये बात सही है? देखो किसान भाइयों, बिल्कुल ये बात सही नहीं है कि हम सरकार पे ही पूरी तरह निर्भर रहें। अब की बार प्याज उत्पादन ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो माँग है वो नहीं बन पा रही, और दूसरा मंडियों में, बाज़ारों में जो पैसा है उसका जो हलचल है वो इतना देखने को नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों को प्याज भाव भी नहीं मिल पा रहा। अगर कुछ स्थिति ऐसी बनती है, जो स्थिति अभी बनी हुई है कि मजबूरन हमारे किसान भाइयों को कम भाव पे प्याज बेचना पड़ रहा है, उस स्थिति में सरकार को मदद करनी चाहिए। अन्यथा हमारे किसान भाइयों को एक योजना बनानी चाहिए हर वर्ष के लिए कि हमें हर वर्ष इतना प्याज लगाना है और इतने ही क्षेत्र में प्याज को लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। होगा क्या इससे कि एक सीमित क्षेत्र में ही उत्पादन रहेगा और उसके बाद मांग अधिक देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो कम रहेगी, तो उसके बाद आपको भाव भी अच्छा मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट राम प्रसाद जी का। करण भाई, अब क्या आरबीआई बैंक आंख बंद करके बैठ गई है? प्याज का भाव आने पर तो चिट्ठी लिखकर भेज देती है सरकार, और गवर्नमेंट बैंक क्या कर रहे हैं अब? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है। अब क्या आरबीआई को याद नहीं आ रहा कि प्याज भाव हमारे किसान भाइयों को कम मिल रहा है? केवल ये सब चीज़ें मीडिया हो, सरकार हो, चाहे हमारे नेता हो, या फिर कोई जो आरबीआई बैंक हो, भले ही वो क्यों ना हो, इन सबको प्याज भाव तभी दिखता है जब वो बढ़ता है। लेकिन आज हमारे किसान भाइयों की, अन्नदाताओं की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, और वो अपने प्याज, लहसुन को काफ़ी कम भाव पर बेचने को मजबूर है, जिनसे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। तो यहाँ पर अभी शायद ये किसी को भी नहीं दिख रहा। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो आप सभी को आज से लगभग 2 या 3 दिन पहले दिया गया है। उसमें हमने बात की थी कि महाराष्ट्र के एक मॉल में प्याज 89 रुपये, यानी कि लगभग 90 रुपये तक बिक रहा है। और ये इसलिए बात की गई थी ताकि इनका ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो सके। लेकिन उस वीडियो पर काफ़ी किसान भाइयों ने कुछ ऐसे कमेंट करे और उसको आप कुछ एक अलग ही दिशा में लेकर गए। अब लेते हैं अगला कमेंट सतीश पटेल जी का। करण भाई, मैं 2 साल से आपके वीडियो देख रहा हूँ, अच्छी जानकारी मिलती है, इससे किसानों का बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने अपना जो फीडबैक है, अपना जो अनुभव है वो यहाँ पे साझा किया। बाकी हमारे अन्य किसान भाई भी जो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी किसान भाई भी समय समय पे कमेंट करके इसकी जानकारी ज़रूर दिया करें। क्या आपको रोज़ाना वीडियो से फ़ायदा मिलता है, नहीं मिलता, कितना फ़ायदा आपको हुआ, कब से आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि किसान भाइयों मुझे भी मालूम चल सके कि हाँ, आपको रोज़ाना वीडियो देने से फ़ायदा मिलता भी है या नहीं। और उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी वो लगातार की जाएगी, और जैसा कि अभी की जा रही है। अब लेते हैं अगला कमेंट कशिश पाटीदार जी का। करण भाई, लहसुन के भाव का भविष्य कैसा रहेगा? जानकारी चाहिए, उसका चैनल अलग है क्या, या इसी चैनल पर जानकारी मिलेगी? कृपया बताएं। अभी अपने केवल 2 चैनल हैं। पहला चैनल तो ये है मंडी भाव अपडेट, दूसरा चैनल है डेली कृषि अपडेट, जिस पर आपको कुछ जानकारी वहाँ पे भी दी जाती है, कुछ वीडियो आपको दिए जाते हैं वहाँ पर भी। लेकिन हाल फिलहाल में अभी आपका अपना मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल मेन चैनल है। तो आप सभी किसान भाई इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले जानकारी ले सकें। अब बात करें कि लहसुन के भाव का भविष्य कैसा रहेगा। अभी किसान भाइयों जो स्थितियां मुझे दिख रही है हाल फिलहाल की, इसको देखते हुए लहसुन का जो भविष्य है वो ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल सकता। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है किसान भाइयों से भी, उनका कहना यही है कि करण भाई, गाँवों गाँवों में जो लहसुन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हर एक किसान भाई के पास, हर एक घर में लहसुन देखने को मिल रहा है। और यही लहसुन अभी हो सकता है कि दिसंबर या नवंबर तक ही चले। तो अभी कुल मिलाकर जो लहसुन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा मांग नहीं है। जैसा कि अभी हमने प्याज को लेकर बात करी, उसी तरह से लहसुन की भी उत्पादन जो है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन अब की बार जो मांग है वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते लहसुन के भाव में भी कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी की तो उम्मीद यहाँ पे नहीं लग रही। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और स्थितियाँ यहाँ से बनती हैं, कुछ और स्थितियों में यहाँ से परिवर्तन आता है, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा।
लेकिन अभी किसान भाइयों लहसुन को भी आप समय समय पे निकालते रहिए। अभी काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि करण भाई अब लहसुन इतना कम भाव हो गया लेकिन हमने 4,000 5,000 में नहीं बेचा। तो किसान भाइयों आपको उस समय भी अपने लहसुन को बेचना चाहिए था और अब भी आपको थोड़ा बहुत लहसुन निकालना चाहिए। उस हिसाब से क्या होता है कि आपको वहाँ पे एक एवरेज भाव भी मिलता है 30 रुपये तक का, 35 रुपये तक का, तो आपको किसी प्रकार से भी नुकसान नहीं होता। अब लेते हैं अगला कमेंट रमन पाटीदार जी का। करण भाई मेरा निवेदन है आपसे कि आपका कोई वीडियो सरकार का कोई मंत्री कोई नेता देखता है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि किसान के अलावा कोई नेता या मंत्री आपका वीडियो देखता है। रमन जी, यहाँ पे हमारा मेन मकसद है किसान हित में बात करना। अब यहाँ पे सरकार का कोई मंत्री या कोई नेता इस वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते, वो एक अलग बात है। केवल हम अपनी बात अगर सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अपनी बात को यहाँ तक तो रख रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो भी सरकार में मंत्री बैठे हैं या फिर नेता बैठे हैं, वो बिल्कुल ही फ्री बैठे हैं हमारे लिए कि हमारा वीडियो आएगा, करण भाई का वीडियो आएगा तो वो देखेंगे। ऐसा नहीं है। मंडी भाव अपडेट इस यूट्यूब चैनल को केवल इसलिए बनाया गया है कि आप सभी किसान भाई सक्षम बने, जागरूक बने और यहाँ से जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है वो लीजिए। और आपको यहाँ से एक एक पल पल की जानकारी आपको दी जाती है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो चाहे फिर बड़े स्तर पर हो, ताकि आप यहाँ से सभी जानकारी लेकर खुद फैसला ले सकें कि आपको क्या करना चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रदीप डांगी जी का। 75 सितंबर तक प्याज भाव 20 रुपये से 25 रुपये तक जाएगा, क्योंकि इस साल बारिश का न्यू प्याज बिल्कुल ही ना के बराबर है। अब यहाँ पर प्रदीप जी ने तो अपनी एक संभावना रख दी है कि सितंबर महीने में 20 रुपये से 25 रुपये तक प्याज भाव जाएगा, और इन्होंने कारण भी यहाँ पे बता दिया। लेकिन अब आप सभी किसान भाई पूछेंगे कि करण भाई आपकी क्या संभावना है? तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों अभी जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसके हिसाब से ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए सितंबर महीने में प्याज भाव 25 रुपये जाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि 20 रुपये तक टच कर दे। ये संभावना केवल इसी आधार पर लगाई जा रही है जो आपको रोज़ाना सभी जानकारी दी जाती है, और अभी जो मुझे बाज़ार की हलचल दिख रही है उसको देखते हुए और दूसरे राज्यों में जो प्याज की फसल अभी आ रही है जैसे कि साउथ में, उसको देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी किसान भाइयों इसमें कुछ भी परिवर्तन होगा तो आपको बताया जाएगा, इसलिए अपने प्याज को आप समय समय पर निकालते रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट सदाशिव पटेल जी का। किसान भाइयों इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा अगर आपने भी प्याज स्टॉक किया है तो। नमस्कार करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे किसान भाई ने बताया, प्याज भाव राखी नहीं तो दिवाली ज़रूर करेगा, पर मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि दीपावली तक प्याज ही नहीं बचेगा। जैसा कि आपके पास 100 कट्टे प्याज है और भाव 14 रुपये 15 रुपये है, अब आप उसको दीपावली तक रोकेंगे तो 100 में से केवल 50 कट्टे ही बचेंगे। फिर आप उसको 30 रुपये में बेचना, आज का ही भाव मिलेगा और एवरेज वही 14-15 रुपये किलो पड़ेगा। इसलिए अपना प्याज थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, दीपावली की रिस्क मत लीजिए। किसान भाइयों अगर आपने इस पूरे कमेंट को ध्यान से सुना होगा तो इसमें काफ़ी बड़ी बात बोली गई है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक उदाहरण हम लेते हैं। अगर आपके पास अभी 100 कट्टे प्याज के स्टॉक में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्याज है, लेकिन हम उसको दिवाली तक ही बेचेंगे, उसके पहले नहीं बेचेंगे, तो किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका वज़न कम होगा, और वज़न कम होने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो 100 कट्टे हैं वो केवल 50 कट्टे या फिर 80-70 कट्टे ही रह जाएंगे। और उसके बाद अगर भाव 30 रुपये भी चला गया और अगर अभी आपको 14-15 रुपये का भाव मिल भी रहा है, तो आप उसको अभी से थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं तो आपको भाव अभी ज़्यादा मिलेगा, ना कि दिवाली पर। दिवाली पर अगर आप उसको बेचेंगे और सपोज़ मान के चलिए भाव उस दिन 30 रुपये भी चला गया, तो आप अगर उसी प्याज को बेचेंगे तो पहली बात तो आपके जो स्टॉक में प्याज था वो कम हो गया वज़न के चलते, और उसके बाद जो भाव आपको 30 रुपये मिल रहा है तो आपको कुल मिलाकर के एक एवरेज भाव कितना मिला, वहाँ पे भी 14-15 रुपये मिला। लेकिन अगर अभी से आप थोड़ा थोड़ा निकालते हैं तो इससे क्या होगा, आपको अभी 14 रुपये मिले, हो सकता है 12 रुपये मिले, फिर हो सकता है 18 रुपये मिले, 20 रुपये मिले, वो थोड़ा थोड़ा करके भाव मिलेगा आपको, तो वो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस बात को समझे या नहीं। और हाँ किसान भाइयों, अब आप सभी को रोज़ाना सभी मंडियों के भाव और सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर दी जा रही हैं। अगर आपने मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो आज ही करें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और गूगल पे केवल आप इतना लिखें मंडी भाव अपडेट.com।
आप सभी किसान भाई वेबसाइट को भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वो भी वहाँ से रोज़ाना के भाव और सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकें। बाकी आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी किसान भाई लाइक भी ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे सभी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसान भाइयों, अब आप किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के नीचे एक ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करके मंडी भाव अपडेट को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर लाइक के आगे एक बटन होगा सुपर थैंक्स का, उसको भी क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।